मैं आप लोगों से पूरे दिन की रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत टफ रूटीन है, ताकि आप लोग को भी पता चले कि मैं पूरा दिन क्या करती हूँ। बहुत सारे जिनके ऑर्डर्स बन रहे हैं और परेशान है कि कब हमारे ऑर्डर डिलीवर होंगे, तो उनको भी पता चल जाएगा कि उनके ऑर्डर्स कहाँ कहाँ तक पहुँच गए। तो ज़्यादा मैं अब वीडियो नहीं बना सकती, मैं बाकी आपको जो है ना वॉइस ओवर में बताती हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या था, क्या स्कैम हुआ था और आपको इससे किस तरह से बचना चाहिए। पराठे और कद्दू के सालन से हमारा दिन हो चुका है स्टार्ट और हम आ चुके हैं अपने मिनी यूनिट में, जिसमें भी एक गड्ढा और एक मशीन है। बट इंशाल्लाह ताला आने वाले वीक में बहुत सारा नया यहाँ पर आपको माल दिखाई देगा, यानी बहुत सारी मशीनें होंगी, कारीगर होंगे। जो कारीगर अभी हम ढूंढ रहे हैं, अभी हमें कोई रिलायबल और अच्छे कारीगर नहीं मिल रहे। उसके बाद हम लोगों ने कुछ थोड़ी बहुत कटिंग की है यहाँ पे। बच्चे भी हमें बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, क्योंकि बच्चे कहाँ जाएंगे, अब जारी सी बात है, अगर घर के करीब आप रखेंगे यूनिट तो यही होगा। फिर उसके बाद जनाब, जिनको पता है कि जिनका ये ड्रेस है उसकी कलियाँ कटिंग हो रही हैं और ये काफ़ी खूबसूरत ड्रेस है, जब ये बन जाएगा ना तब मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। उसके बाद जनाब, ये एक और ड्रेस है जिसकी स्टार्टिंग में आप लोग वीडियो देख चुके हैं, ये उसकी जो है वो कटिंग और स्टिचिंग हो रही है। उसके बाद जनाब मैं निकल चुकी हूँ ट्यूसडे मार्केट, क्योंकि मुझे वहाँ से कुछ छोटी छोटी चीज़ें चाहिए थी। मैंने कहा चलो चलते हैं ट्यूसडे मार्केट। अच्छा चलें स्कैम की तरफ आते हैं। मैंने ना आईफ़ोन ख़रीदने के लिए इंस्टाग्राम पे एक लिंक को क्लिक किया, उनसे मैंने पूछा कि मुझे आईफ़ोन चाहिए, तो वो कह रहे थे इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। कुछ जिस तरह से इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें लेने के लिए आपसे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो मैंने उनको दे दिए। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एक लिंक भेजा, कहा ये फ़ॉर्म फिल करें। मैंने फ़ॉर्म फिल कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि आप अमाउंट शो करें आपके अकाउंट में कि कितनी अमाउंट है, अगर हम आते हैं फ़ोन लेकर, ऐसा ना हो आपके पास अमाउंट ना हो और हम लोग इस तरह आप पे यकीन कर लें। मैंने कहा चलें ठीक है, मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। फिर मैंने उनसे जो है ना वो अपना जो अकाउंट है उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया। ठीक है, शेयर करने के बाद जनाब मुझे जो है ना कुछ देर के बाद वो जो मैं लिंक ओपन करती हूँ, जब मैं उसको फिल करके उनको भेजती हूँ, तो कुछ देर के बाद जब मैं जाके अपना अकाउंट ओपन करके चेक करती हूँ तो मेरे अकाउंट में से सारी अमाउंट गायब होती है। तो ये इस तरह के स्कैम आजकल हो रहे हैं, प्लीज़ बी अवेयर। कोई भी फालतू का लिंक और इस तरीके से जो ऑनलाइन चीज़ें बेच रहे होते हैं, वो आपसे आपकी कोई भी पर्सनल मालूमात मांगें, आपसे घर वालों का किसी का आईडी कार्ड मांगें, बिल मांगें, कोई भी चीज़ मांगें, तो प्लीज़ उनसे शेयर मत कीजिएगा। और ये दामीर मेरा जो शहज़ादा है, ये बहुत सारी बातें कर रहा है, बहुत कुछ मुझे बता रहा है, जिसकी आवाज़ आप लोग सुन भी रहे हैं। तो ये जो है ना इसी तरह से है कि आप प्लीज़ कोई भी इस तरह की चीज़ शेयर नहीं किया करें। और मुझे एक किसी गेमिंग कंपनी ने भी कांटेक्ट किया कि जी आप हमें जो है वो एक प्रमोशन वीडियो बना दें। फिर मुझे उसके बारे में मामू ने बताया कि वो इतनी ख़तरनाक चीज़ है, लोगों को वो ख़ुदकुशी तक ले जाती है, वो इतनी बुरी चीज़ है, मतलब हराम भी एक तरफ, लेकिन उसके अलावा ये बहुत बुरी चीज़ है। तो प्लीज़ इस तरह की किसी चीज़ की भी प्रमोशन मत करना। तो मैंने वो जो लिंक को क्लिक करें और फिर उसके बाद आप इतने पैसे कमा लेंगे और आप गेम खेल के इतने पैसे कमा लेंगे, तो खुदारा इन सब चीज़ों से बचें। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ें हैं और ये हमारे लिए बहुत ही बुरी चीज़ें हैं। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग ईज़ी टू अर्न मनी की तरफ जाते हैं, जिसमें हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो उसमें इस तरह के जो लोग होते हैं ना, जो हम आम आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं और बेवकूफ़ बना के पैसे हथिया लेते हैं, हमारे अकाउंट्स को हैक कर लेते हैं, हमारे फ़ोन्स को हैक कर लेते हैं। मैंने रातों रात अपना फ़ोन चेंज किया, ठीक है, और फ़ोन चेंज करके फिर मैंने जो है ना वो अपना दूसरा फ़ोन ले लिया, क्योंकि मेरा फ़ोन हैक हो चुका था। उसमें बार बार अजीब अजीब किस्म के नोटिफिकेशंस आ रहे थे, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने कहा नहीं यार, मुझे जो है ना इसको मज़ीद कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने उस फ़ोन को सेल कर दिया। और सेल करने के बाद जो है ना मैंने अपना नया फ़ोन ले लिया। प्लीज़ कोई भी आपको एक्सटर्नल लिंक आता है, किसी भी जगह से आपको कॉल आती है, कोई कहता है कि ये मैं जैज़ कैश से बात कर रहा हूँ, बैंक से बात कर रहा हूँ, या फिर कुछ ऑनलाइन आप ख़रीदने जाते हैं, तो आपको कहें अपने बैंक्स की डिटेल्स शेयर करें, अपना पर्सनल ID कार्ड नंबर शेयर करें, अपने ID कार्ड की पिक्चर भेजें, अपने घर वालों की किसी की भेजें। प्लीज़ खुदारा मत कीजिएगा, मैं ये कर चुकी हूँ और मेरी वजह से मतलब मेरे घर वाले भी बहुत अपसेट हुए हैं। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इसकी जो है ना वो टेंशन ली है, मेरे घर वालों ने भी बहुत ज़्यादा टेंशन ली है। तो इसीलिए, और फिर मुझसे कुछ लोगों ने पूछा कि आपकी सिस्टर्स ने आपकी क्या हेल्प की। मेरी सिस्टर्स ने अपने फ़ोन्स बेचे, अपनी गोल्ड की चेन बेची, जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरे पास जो ऑर्डर्स थे, जिन्होंने मुझे पैसे दिए थे, ज़ाहिर सी बात है मैंने उन लोगों को तो ऑर्डर डिलीवर करने हैं, तो मैं अपनी जेब से कहाँ से करती, क्योंकि मेरा तो अर्निंग का कोई और ज़रिया है ही नहीं। तो यहाँ मेरी
मेरी बहनों ने मुझे ऐसे हेल्प आउट किया है। और ये मैंने इसलिए यहाँ मेंशन किया है क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जब आपके रिश्ते आपके साथ लॉयल होते हैं और जब उनको आपकी फ़िक्र होती है तो वो आपके लिए कहाँ कहाँ कैसा कैसा स्टेप नहीं ले जाते। तो आज का ये जो व्लॉग है इस पे वॉइस ओवर कुछ और होनी थी, लेकिन वॉइस ओवर सिर्फ अवेयरनेस की आप लोगों के लिए मैंने की है ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके, आप लोग भी इस तरह की चीज़ों से अपने आप को बचा सकें। और फिर ना मुझे विदिन मतलब हाफ़ आवर मुझे इस चीज़ की रियलाइजेशन हो गई कि मुझे ना हेल्पलाइन पे कॉल करनी चाहिए था। मैंने अपने बैंक के हेल्पलाइन पे कॉल की तो वो भी यूबीएल बैंक था, मेरा भी यूबीएल बैंक है जहाँ पैसे उन्होंने मेरे अकाउंट से जो है वो हैक करके इस्तेमाल किया, वो भी यूबीएल था। तो हुआ ये कि जब मैंने कंप्लेन कर दी तो उनका अकाउंट जो है वो मतलब यूबीएल वालों ने ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के बाद उनको भी पता चल गया कि ये फ़ेक अकाउंट है। तो इस तरह से ना उनकी भी काफ़ी सारी अमाउंट जो उन्होंने बहुत सारे लोगों से जो है ना वो हथियाई थी, बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम किया था, तो वो भी अमाउंट उनकी ब्लॉक हो गई। अब मेरी अमाउंट का क्या हुआ वो तो बहुत लंबी स्टोरी है, वो छोड़ दे। लेकिन यह है कि बैंक में कॉल करके मैंने उनका अकाउंट जब ब्लॉक करा दिया ना तो मुझे सुकून मिल गया कि कम से कम और लोगों के साथ ये इस तरह नहीं करेंगे। लेकिन ये पूरा ग्रुप होता है, ये कोई एक आधा अकाउंट इनके पास नहीं होता, बट हमने खुद ही बचना होता है। लो जी, ड्रेस रेडी हो चुका है और ये जो ड्रेस ने क्लाइंट ने मुझे रेफरेंस पिक्चर भेजी थी उससे बहुत 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 हसीन ये ड्रेस बना है। और जैसे ही क्लाइंट को मैंने इसकी वीडियो भेजी, शी इज़ वेरी हैप्पी। उन्होंने मुझे कहा कि भाई बहुत ही आपने प्यारा बना दिया ड्रेस, मेरी उम्मीद से ज़्यादा अच्छा। फैब्रिक जो है ये अरेबिक शिमर है और इसका जो दुपट्टा है इसको चाइना सिल्क भी बोलते हैं और इसको ऑर्गेन्जा सिल्क भी बोलते हैं। ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है दुपट्टा भी। ड्रेस जो है वो बहुत ही प्यारा बना है एज़ पर क्लाइंट डिमांड, जैसा उनको चाहिए था। बल्कि उन्होंने मुझे बोला कि मैं सोच रही थी कि ऐसा ना हो कि पता नहीं अजीब सा बन जाए, मटीरियल कुछ अच्छा इस्तेमाल नहीं होगा तो फिर मैं क्या करूँगी। ये वो कुछ एक्स्ट्रा भी मैंने अपनी तरफ से भी वर्क कर दिया जो क्लाइंट ने ऐड नहीं करवाया था, इसलिए ताकि इसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाए। ये मेरी ड्यूटी होती है, अगर आप मुझ पे ट्रस्ट करते हो तो मैं आपके लिए ऐसा ड्रेस बनाऊं ताकि जब आप उसको देखें और पहने तो लोग आपकी तारीफ़ करें। तो हो गया जनाब ये ड्रेस रेडी और अब ये हम करेंगे डिलीवर इंशाल्लाह ताला। और क्योंकि आज संडे था तो संडे वाले दिन तो वैसे भी टीसीएस के ऑफिसेस बंद होते हैं, तो अब हम इसको करेंगे मंडे वाले दिन अपलोड। वीडियो तो आप मंडे वाले दिन ही देख रहे हैं, यानी कि आज के दिन ही मैं इस वीडियो को जो है वो अपलोड कर दूंगी और आप भी इसको देख रहे हैं तो प्लीज़ शेयर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें और अगर हो सके तो मुझ गरीब को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। ठीक है जनाब। और अगर आप भी ऑर्डर देना चाहते हैं और इस तरह का कोई ड्रेस बनवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर के ऊपर। इंस्टाग्राम है मेरा खान फरवा के नाम से, और उसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम को आप सर्च कर सकते हैं DM बाय फरवा, जो कि मेरे ब्रांड का नाम है उस नाम से। तो आई होप मैंने वीडियो जो है ना वो काफ़ी डिटेल में करीब करीब करके दिखा दी है, क्योंकि क्लाइंट्स मुझे फिर भी बोल रहे होते हैं थोड़ा और करीब से दिखा दें, फैब्रिक क्या है, मटेरियल क्या है। अभी इतना मैंने फ़ोन घुसा के वीडियो बना दिया ना कि अभी देखने वालों को ना कोई भी वो नहीं होगा कि यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, सही से नज़र नहीं आ रहा। बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये जो बन चुका है ना। अब एक तो मेरे पास जितने भी अब ड्रेसेस बन रहे हैं ना, सिस्टर्स के पास आने का नुकसान ही होता है ना, वहाँ फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है, सब बोल रहे हैं हमें भी ऐसे वाले ड्रेसेस बना के दो। तो अब जितने ऑर्डर्स क्लाइंट्स के जा रहे हैं ना उसके साथ साथ मेरी बहनों के लिए भी ये बनेंगे सारे ड्रेसेस। तो ये देखिए कितना फ्रेश मटेरियल है और कितना सफाई से ये बना है। बनाया ये मेरी बहन ने है अपने प्यारे प्यारे हाथों से। क्रेडिट गोज़ टू हर कि ये इतना खूबसूरत लग रहा है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने अहलो हयाल को महफूज रखें और दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।